श्रीकांतजी शेटे यांच्या हस्ते संदीप रैना यांचा सन्मान होतोय. जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं स्वागत करू. मूर्तिकार विठ्ठल गिरे देखील सहभागी झालेले. गुरुजी तालीम गणेशोत्सव मंडळ ट्रस्टचे कुपवाडा इथल्या गणेशोत्सव मंडळाकडे मूर्ती सुपूर्द करतायत. बोला गणपती बाप्पा. बांधव गणेश उत्सवाचे कार्यकर्ते ते इथे येऊन ती मूर्ती घेऊन तिथं पुण्याच्या गणेश उत्सवाप्रमाणे उत्सव साजरा करणार आहेत. त्या सर्वांचं मी पुण्यातील गणेश उत्सवाच्या वतीनं पुणे आणि काश्मीर एक सांस्कृतिक बंध पुणेकरांनी निर्माण केलाय आणि तो असाच पुढे कायम राहील हीच आशा आणि प्रार्थना गणरायाच्या चरणी व्यक्त करतो. आपल्यासारख्या सर्व प्रसार माध्यमांनी इथे येऊन आजच्या या मनपूर्वक आभार आणि आजचा मूर्ती प्रदान कार्यक्रम इथं संपला असे जाहीर करतो आणि पत्रकारांना विनंती करतो त्यांनी वादन सुरू करावं. सगळ्यांचा मीडिया वाईट झाल्यानंतर मग वाजवायचा आहे. तोपर्यंत प्लीज शांतता राखा. दादा ग्रुप फोटोसाठी सगळ्यांनी उभारायचे. दादा एक स्टेप हा बस बस रिलॅक्स तो घरी गेला असतो. सागर एक आपण फोटो काढू आपल्या बाप्पांचे. ठीक है. वाले
माहौल है वैली में और कितने उत्साह से आप लोग इस साल जो है गणेशोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी मैं कहूँगा कि पिछले 14 साल से हम कुछ 6000 एम्प्लॉयज़ वापस रिहैबिलिटेट कश्मीर में हुए थे। तो जो हमारी परंपरा थी जन्माष्टमी की, शिवरात्रि की, जो भी हमारे अपने त्यौहार होते थे, हम बखूबी बहुत अच्छे तरीके से वो करते हैं। और जैसे अभी की जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी पे भी हमने अपना जो झांकी है उसको बहुत ज़ोरों शोरों से निकाला। और इस साल पुनीत दादा के आभारी हैं हम, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है। एक बार मुझे लगता है कि पिछले साल लगभग 30-35 साल के बाद गणपति विसर्जन हुआ था, और इस साल हम अनंतनाग में भी वो इनिशिएट कर रहे हैं, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी पंडित्स इस टाइम रह रहे हैं। और जो लोकलों की मदद से भी हमने जो इस साल इंतजाम रखा हुआ है, तो हम लोग एक विसर्जन के टाइम एक रोड रैली निकाल रहे हैं संगम तक, जो हम विसर्जन करेंगे वहाँ। गणेशोत्सव को लेकर कैसा माहौल कश्मीर में है और कितना उत्साह है इसको लेकर? देखिए, गणपति जब से हमने ये इनिशिएटिव लिया है, पीपल आर रियली डेस्परेट एंड वेटिंग। वो सब लोग वेट कर रहे हैं हमारे लिए। तो हम लोग यहाँ से गणपति लेके जाएंगे और उनकी विस्थापना हम इस साल से विश्व अनंतनाग से स्टार्ट कर रहे हैं। और वो 5 दिन का हमने प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें 5वें दिन एक हवन हमने कंडक्ट किया हुआ है जो प्रसाद के साथ में रहेगा, और 4 बजे के करीब हम गणपति विसर्जन के लिए निकलेंगे। इस साल अनंतनाग के साथ कुपवारा में भी और जी कुपवारा में भी, और श्रीनगर में तो पिछले साल हुआ ही था। इस साल 2 लोकेशंस नई ऐड हुई हैं, क्योंकि जो ये 6000 एम्प्लॉयज़ जो लगे हुए थे कश्मीर में, तो वो नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर में। तो इस साल हमने तीनों जगह पे इनिशिएट किया है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि हालात काफी सुधर गए हैं अब कश्मीर में, इसलिए अब ये आप जो त्योहार है उसको मना पा रहे हैं। जी, जब हालात ठीक हैं तभी हम मना पा रहे हैं। मैं जैसे कि आपको अभी बताया कि जैसे हमारे जन्माष्टमी के बहुत जोरों शोरों धूमधाम से हम रोड पे कृष्ण भगवान का जो झूला हम निकालते हैं, तो हमने जब खराब भी थे तब भी मनाया, ऐसी तो बात नहीं थी। जो भी हमारे फेस्टिवल्स होते थे, हमने अपने कल्चर के हिसाब से, शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, ये जो हमारा गणपति का है, हम इसको कश्मीरी में पन बोलते हैं, ये तो हम अपने 14 साल से पिछले करते आ रहे हैं। थैंक यू। Colors and culture in the valley. Please tell us about this initiative you are carrying out. I think this initiative, in 2022, when all the mandals of Pune came together and announced in a press conference, a lot of people criticized it, a lot of people laughed, what is the need? But I think Pune's Ganesh Utsav has not been restricted to only Pune. It's been celebrated all over India as well as global. So why can this Ganesh Utsav not be celebrated in Kashmir? Was the question, because Kashmir is an integral part of India. That time my friend Mohit and a lot of Kashmiri youth from there, I got in touch with them, and I said that 2023 we want to celebrate Ganesh Utsav there. And exactly, I think 39-40 years, last year was 39 years, but after 39 years after the militancy started, the Ganesh Utsav which stopped in Kashmir was restarted. Lal Chowk, which is there 200 meters from there, there's a temple called Ganpatiyar. So last year we had given the Kasba Ganpati's idol, and this year I was very surprised when the request came that they wanted 3 idols, and this year we are happy to tell that 3 idols from Pune are going, one to Srinagar for 1.5 days, and 2 idols in North Kashmir in Kupwara and South Kashmir in Anantnag, which they will celebrate a 5 days Ganesh festival. So it's a unique initiative, and I think this is showing signs that there is peace prevailing in the valley, and people are inclined towards peace and not towards militancy. कश्मीर के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वहाँ कल्चरल और कलर्स मिसिंग था, लेकिन अब जो है गणेशोत्सव जो महाराष्ट्र का मेन त्यौहार माना जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है, बट कश्मीर में मनाया जाना बहुत बड़ी बात है। किस तरह लोग आपसे जुड़े और क्या है ये पूरा इनिशिएटिव, उसके बारे में जाना? देखिए, 2022 में जब हम लोगों ने जितने भी मंडल साथ में आके संयुक्त हम लोगों ने अनाउंस किया था कि गणेश उत्सव हम कश्मीर में करेंगे, वो भी लाल चौक के यहाँ करेंगे, तो लोग काफ़ी क्रिटिसाइज किए, लोग हंसे, उनको लगा ये मुमकिन नहीं, ये सिर्फ अनाउंसमेंट करने के लिए किया। बट आई थिंक उसके एक्शंस जो है वो लास्ट ईयर आप सब लोग ने देखी।
1.5 दिन का गणेश उत्सव ये कश्मीर के गणपतियार मंदिर में श्रीनगर में सेलिब्रेट हुआ था। और इस साल सरप्राइजिंगली जो हमारे मित्र हैं, मोहित जी है, बाकी हितेश है, ये सब नितेश रायना है, इस जो कश्मीरी यूथ पंडित है वहाँ से, उनके यहाँ से आज रिक्वेस्ट आई थी कि इस बार हमें 3 आइडल चाहिए, 3 मूर्ति चाहिए। एक कुपवाड़ा के लिए चाहिए, एक अनंतनाग के लिए चाहिए और एक श्रीनगर जो गणपतियार मंदिर है वहाँ के लिए चाहिए। तो 1.5 दिन का गणेश उत्सव गणपतियार मंदिर में होगा और कुपवाड़ा और अनंतनाग में 5 दिन का गणेश उत्सव सेलिब्रेट होगा। लास्ट ईयर इन लोगों ने दशहरा भी किया था, तो मुझे लग रहा है कि कहाँ तो भी ये आतंक की जो चीज़ें हैं, मिलिटेंसी जो है वो कम होती जा रही है, वो दिख रहा है। और लोग वहाँ अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इंडिया के जो कल्चर्स है या फेस्टिव है वो वापस वहाँ रिस्टार्ट हुआ है, उसका आनंद है मुझे। आप उस मंडल से बिलोंग करते हैं जिसको कहीं ना कहीं जिसने गणेशोत्सव, सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की थी। अब ऐसे में ग्लोबल हम सुनते थे, अमेरिका हो या विदेशी वेस्टर्न कंट्री हो, लेकिन वो हम हमेशा सुनते थे। लेकिन कश्मीर का ये कुछ समथिंग नया है जो सुनने में अब आ रहा है वापस से। तो आप एज अ जो उत्सव प्रमुख है उसके तौर पर आप जब गणेशोत्सव वैली पे मनाए तो आपकी क्या भावनाएं हैं, आप कैसे देखते हैं उसको कि जैसे कि आप जो कश्मीर में जब ये पूरा त्यौहार पहुंच रहा है और लोग वहाँ के लोग जब आपसे इंटरेक्ट करते हैं तो वो किस तरह के एक्साइटमेंट करते हैं? देखिए, एक्साइटमेंट तो 2 वे रहता है, 1 वे तो होता नहीं है। एक तो एक्साइटमेंट इसके लिए है क्योंकि ये कश्मीर कुछ अलग नहीं है, इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का हिस्सा है। लोग ने उसको अलग नज़र से देखा और कश्मीर जाना जाता था गलत रीजंस के लिए, अलग अलग रीजंस के लिए। बट 370 हटने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब 370 हटी उसके 2 साल के बाद अगर गणेश उत्सव वहाँ स्टार्ट हुई, वहाँ दशहरा स्टार्ट हुई, दिवाली होती थी, मुहर्रम जो है वो भी प्रोसेशन चलती है और अनेक जो कल्चरल जो इंडिया की जो मेजर फेस्टिव्स है वो सब स्टार्ट हुई है। तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोग ने ये एक्सेप्ट कर दिया है कि अमन यही और शांति यही रास्ता है। और जो मिलिटेंसी है, जो आज यूथ वहाँ गन्स लेके मिलिटेंट्स बन रहे हैं, वो रास्ता नहीं है। और काफ़ी यूथ डाइवर्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम और पॉजिटिव स्ट्रीम। तो नेगेटिव स्ट्रीम छोड़ रहे और पॉजिटिव स्ट्रीम कर रहे, और उसमें बोलते हैं हम तो सिर्फ थोड़े हेल्प कर रहे हैं पूना से। इन सब जो कश्मीरी हमारे दोस्त हैं, पंडित हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं कि ये उत्सव और बड़ा हो और अगले साल 3 के 5 जगह हो। यही मैं गणपति के चरणी प्रार्थना करता हूँ और इस साल बहुत अच्छी तरीके से ये गणेश उत्सव वहाँ सेलिब्रेट होगा।